सोचिए, एक छोटा सा ऑफिस है, 3-4 लोगों का सेटअप है, 3-4 ही लैपटॉप्स हैं, लेकिन एक छोटा सा ड्रीम है। एक दिन किसी बड़ी ब्रांड के साथ काम करना है। आप रोज मेहनत कर रहे हैं, क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि बिग ब्रांड्स जैसे अमेजोन, टाटा, रिलायंस या आईटीसी के साथ काम कैसे मिलता है? क्या सिर्फ बड़े बिजनेसेस को ही चांस मिलता है इन बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करने का? या फिर एक छोटा बिजनेस भी बिग ब्रांड का वेंडर बन सकता है, सप्लायर बन सकता है? अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं और फ्यूचर में बिग ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं जो आपकी इस जर्नी को काफी हद तक स्मूथ बना देगा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लाइफ एक्सप्लेन्स। लाइफ एक्सप्लेन्स एक ऐसा चैनल है जहां हम लाइफ की छोटी छोटी चीजों से कुछ कुछ सीखते हैं और डे इन एंड डे आउट खुद को अपग्रेड करते हैं। मैं हूं निधि भास्कर। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक एमबीए हूं और अपने 18 साल के करियर में हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुकी हूं। आज हम बात करने वाले हैं हाउ स्मॉल बिजनेसेस कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस विद बिग ब्रांड्स। मैं आपको कोई मोटिवेशन या ज्ञान नहीं देने आई हूं, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पे आज हम बात करेंगे जो बिग ब्रांड्स एक्चुअली एक्सपेक्ट करती हैं अपने वेंडर्स या सप्लायर से। इससे पहले कि हम स्टेप 1 की बात करें, एक बार थोड़ा सा रियलिटी चेक कर लेते हैं। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सीधा मैं तो अमेजोन से, टाटा से, रिलायंस के साथ सीधा काम स्टार्ट कर दूंगा, तो ये अप्रोच गलत नहीं है, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। इसको गलत तो नहीं कहेंगे, पर चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। पहले तो बिग ब्रांड आपके साथ मीटिंग पे अग्री करेंगे नहीं, पर चलिए लेट्स अज्यूम आपने जैसे तैसे मीटिंग फिक्स कर ली। आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, इस मीटिंग में आपसे सीधा एक सवाल पूछा जाएगा, आपने पहले किन क्लाइंट्स के साथ काम किया है, एनी प्रायर एक्सपीरियंस? और आपका आंसर होगा, हमने अभी तक किसी के साथ काम नहीं किया है। यहीं पे ही कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए आपको थोड़ी रियलिटी समझनी पड़ेगी। बड़ी ब्रांड्स एक्सपेरिमेंट नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, आपका आइडिया कितना अच्छा है, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। वो सिंपल ये देखते हैं कि आपने पहले डिलीवर किया है, क्या आप प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, क्या आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स पता है। इसलिए सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है हमारा फर्स्ट स्टेप, यानी कि स्टार्ट स्मॉल। स्टार्ट स्मॉल टू गो बिग। पहले छोटी ब्रांड्स के साथ काम करिए, लोकल बिजनेसेस के साथ काम करिए, स्टार्टअप्स के साथ काम करिए। ये क्लाइंट्स आपको रियल डेडलाइंस देंगे, आपको रियल एक्सपेक्टेशंस का पता चलेगा, आप रियलिटी में गलतियां करेंगे और उन गलतियों से सीखेंगे भी। और ये सब कम रिस्क के साथ हो पाएगा। छोटे क्लाइंट्स के साथ काम करके थोड़ी अगर आप गड़बड़ी कर भी लेंगे तो आप अफोर्ड कर सकते हैं ना। कई बार टाइमलाइंस भी मिस होंगी, क्लाइंट सडनली स्कोप चेंज कर देगा, प्राइसिंग में गलती हो जाएगी, कम्युनिकेशन गैप्स होंगे। ये सब गलतियां एक छोटे लेवल पे करना इज ऑलवेज बेटर देन डूइंग इट विद अ बिग ब्रांड। तो याद रखिए, जब आप बिग ब्रांड के पास जाते हैं तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते हैं, आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखा रहे होते हैं। आप कह सकते हैं, वी हैव वर्कड विद 27 स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस, वी हैव डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स अंडर टाइट टाइमलाइंस, वी हैव हैंडल्ड मेनी ऑपरेशनल चैलेंजेस। ये आंसर एक बिगिनर नहीं देता, ये एक प्रोफेशनल का आंसर होता है जो जानता है कि काम में असल चैलेंजेस आते क्या हैं। इसने सिर्फ किताबों में बिजनेस नहीं किया होता है, ऑन ग्राउंड काम किया होता है। हाँ, स्मॉल क्लाइंट्स के साथ शुरू में पैसा कमाएगा, लेकिन ये स्मॉल क्लाइंट्स ही हैं जो आपको खूब सारा एक्सपीरियंस देंगे, आपको बड़ी ब्रांड्स के लायक बनाएंगे। सो स्मॉल बिजनेसेस से स्टार्ट करना है, वो तो ठीक है, लेकिन अब स्मॉल बिजनेस तक कैसे पहुंचे, इसको समझते हैं स्टेप 2 से। अपने बिजनेस की गूगल और ऑनलाइन लिस्टिंग करना। सोचिए, एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, अगर उसको कोई सप्लायर चाहिए तो वो क्या करेगा? वो गूगल पे सर्च करेगा। अगर आपने अपना बिजनेस गूगल पे लिस्ट कर रखा है, आपकी डिटेल्स, आपका फोन नंबर, आप क्या सर्विस देते हैं, क्या लोकेशन है, वो सब विजिबल हैं, तो आप ऑलरेडी रेस में आ गए हैं। लेकिन अगर आप गूगल पे ही नहीं हैं, तो क्लाइंट के लिए तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। तो जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे छोटे बिजनेसेस को एक अच्छा खासा मार्केट प्लेस मिलता है।
इनकी कॉस्ट भी कम है, विजिबिलिटी हाई हो जाती है, इनिशियल लीड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इस स्टेज पे आपको कुछ परफेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ एक प्रेजेंस चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि इस काम के लिए वो एक एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं। फर्स्ट फेज में बिल्कुल गलत अप्रोच। आइडियली यू शुड नॉट हायर एट इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल पे अगर आप किसी को हायर करते हैं तो आप अपने बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज कर लेंगे, एक ऐसा काम करने के लिए जो आप खुद भी कर सकते हैं। अभी बिजनेस इंट्रोडक्शन फेज में है, आपके पास टाइम भी है, ऐसे में खर्चा बांध लेना क्योंकि ये काम आपको नहीं आता, दैट्स नॉट अ गुड डिसीजन। याद रखिए, अगर आप खुद गूगल लिस्टिंग नहीं समझते, लीड्स कैसे आती हैं वो नहीं समझते, क्लाइंट क्या क्या इंक्वायरी कर सकता है ये सब आपको अगर नहीं पता है, तो कल को आप इस एम्प्लॉय को मैनेज कैसे करेंगे? अगर आपको खुद ही प्रोसेस नहीं आता तो परफॉर्मेंस कैसे जज होगी? आपके लिए टेक लर्निंग नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए, यानी आपको ये चीजें खुद सीखनी ही होंगी। कोशिश करिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख जाएंगे, बस कोशिश तो करिए। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले आपको खुद सीखना है, खुद अप्लाई करना है, खुद गलतियां करनी है, फिर थोड़ी सक्सेस पानी है और फिर हायर करना है। तभी आप अपने एम्प्लॉय से अच्छा रिजल्ट निकलवा पाएंगे। उल्टा ऑर्डर अगर फॉलो करेंगे तो पैसा भी जाएगा और कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। याद रखिए, आपको एम्प्लॉयज तब चाहिए होते हैं जब बिजनेस स्केल कर रहा होता है, लेकिन बिजनेस का बेस फाउंडर ही बनाता है, एम्प्लॉयज नहीं। अब अगला सवाल, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस के भरोसे बैठे रहें? नहीं। स्टेप 3 में हम बात करेंगे ऑनलाइन के अलावा और कॉन्टैक्ट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करिए ओल्ड स्कूल की तरह, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी। लोकल बिजनेस मीट्स में जाइए, फ्रेंड्स से अपनी दोस्ती मेंटेन करिए, फैमिली फंक्शंस में जाइए, फ्रेंड्स की पार्टीज में जाइए। धीरे धीरे आप ऐसे ही अपनी जानकारियां और नेटवर्क बढ़ाते चले जाएंगे। हो सकता है आपके मामा जी या चाचा जी के दोस्त आपके नेक्स्ट क्लाइंट बन जाए, यू नेवर नो। तो जब आप स्मॉल क्लाइंट्स तक पहुंचना सीख जाते हैं, टेक का बेसिक्स समझ आने लग जाता है, एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाता है, तब आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं, जहां प्रोफेशनलिज्म और सिस्टम्स दोनों मैटर करेंगे। तो हमारा अगला स्टेप होगा अपने आप को लीगल और कॉम्प्लायंस रेडी रखना। कॉम्प्लायंस मतलब आपको इंश्योर करना है कि आप लोकल लॉज या जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, आप प्रॉपर इनवॉइसिंग करते हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बना हुआ हो, बिजनेस का बैंक अकाउंट हो, पैन नंबर, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो चाहिए वो आपको समझने हैं, वो इन प्लेस रखने हैं। बिग ब्रांड्स कॉम्प्लायंस पे बहुत फोकस रखती हैं, उनके लिए कॉम्प्लायंस का मतलब होता है ट्रस्ट। अगर आप कॉम्प्लायंस रेडी हैं तो आप ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस से आगे निकल गए हैं, इससे फाइट भी थोड़ी इजी हो जाती है। कॉम्प्लायंसेस के बाद आता है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना। अब ये बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये बिग ब्रांड्स आपके साथ काम नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे बिग ब्रांड्स को मेरी प्रॉफिटेबिलिटी से क्या मतलब? तो इसको ऐसे समझते हैं, सोचिए आप एक बिग ब्रांड है, आप खुद बिग ब्रांड है, आप वेंडर चूज कर रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास, एक वेंडर ए, एक वेंडर बी। वेंडर ए की पिच बहुत अच्छी थी, बड़े बड़े ड्रीम्स, लेकिन लॉस मेकिंग बिजनेस है और कैश फ्लो इश्यूज भी हैं। लेकिन वेंडर बी छोटा सा सेटअप है, 20-25 क्लाइंट्स उन्होंने सर्व किए हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कैश फ्लो भी इन्होंने अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। अब आप किसको चूज करेंगे? 99% केसेस में वेंडर बी को ही चूज किया जाएगा। बिग ब्रांड्स को सबसे बड़ा डर लगता है कि कहीं सप्लायर कोलैप्स ना कर जाए, बीच में ही प्रोजेक्ट ना रुक जाए, कैश फ्लो इशू की वजह से कहीं डिलीवरी लेट ना होने लग जाए, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना होने लग जाए। इसलिए उनके लिए लॉस मेकिंग वेंडर हाई रिस्क वेंडर होता है। ब्रांड्स सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देख रही हैं, वो आपकी स्टेबिलिटी को भी चेक करते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप फाइनेंशियली सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे, कैश फ्लो आप कैसे देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है अगले साल बिजनेस बंद हो जाएगा। तो कई बार वो आपसे आपकी मीटिंग में आपके फाइनेंशियल्स, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी, इन सब चीजों के मामले में आपसे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। और बहुत लोग ये गलती करते हैं जब वो ये सोचते हैं कि बिग ब्रांड से ऑर्डर मिल जाएगा तो प्रॉफिट अपने आप ही आ जाएगा। ये उल्टा सोचना हो गया। बिग ब्रांड्स आपके साथ आएंगी ही नहीं अगर आप लॉसेस के साथ उनसे बात करने जाएंगे।
कैश फ्लो इश्यूज के साथ उनसे बात करने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बिग ब्रांड्स प्रॉफिट बनाने का सोल्यूशन नहीं होती हैं, वो प्रॉफिट स्केल करने का ऑप्शन होती हैं। सो अब आपको करना क्या है, पहले अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाइए, चेक करिए कि आपकी कॉस्ट सारी कवर हो रही हैं, क्लाइंट्स रेगुलरली आ रहे हैं, कैश फ्लोज पॉजिटिव हैं, ऑपरेशंस आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। भले प्रॉफिट छोटा हो लेकिन कैश फ्लो और क्लाइंट्स ये कंसिस्टेंट होने चाहिए। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो आप में अपने आप ही एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा। डेस्परेशन से डील क्लोज नहीं करेंगे आप प्राइसिंग पे भी बड़े अलग ही तरीके से नेगोशिएट करेंगे। वो कॉन्फिडेंस बिग ब्रांड्स को क्लियरली दिखता है। अब मान लीजिए आप यहां तक आ गए, स्मॉल क्लाइंट्स के साथ आपने काम कर लिया, एक्सपीरियंस भी ले लिया, बिजनेस प्रॉफिटेबल भी हो गया। अब अगला स्टेप, बिग ब्रांड्स तक पहुंचे कैसे? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, बिग ब्रांड्स खुद आपके ऑफिस नहीं आने वाली हैं, आपको खुद को उनको कांटेक्ट करना होगा। अब आप कांटेक्ट कैसे करेंगे? प्रोफेशनल अप्रोच दिखाइए, कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन डेस्परेशन के साथ नहीं। बहुत ज्यादा आप अगर इच्छा दिखाएंगे उनके साथ काम करने की, वहीं पे ही अपने लिए मुसीबत क्रिएट करेंगे। तो शुरुआत करनी है एक प्रोफेशनल वेंडर ईमेल से। अब यहां पे लोग क्या गलती कर जाते हैं, बहुत ही कैजुअल लैंग्वेज लिख देंगे, मेसी कर देंगे ईमेल को, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखेंगे, उसमें कोई क्लियर प्रपोजल नहीं दिखेगा, आपका आइडिया भी नहीं दिखेगा, बस लिखते जा रहे हैं और मेल भर दिए। कोई नहीं पढ़ेगा आपका आइडिया, वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। एक गुड वेंडर ईमेल कैसी होती है? छोटी होगी, क्रिस्प होगी, क्लियर कट बताएगी आप कौन है, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, आप पे अगर रिलाय करना है तो क्यों रिलाय करना है। याद रखिए, ईमेल का काम है मीटिंग फिक्स कराना, डील क्लोज करना नहीं। एक ही मेल में सारी डिटेल्स मत भर दीजिए। तो अब आपने एक अच्छी सी मेल भेज दी और मीटिंग का इनवाइट भी आ गया। अब जब मीटिंग मिल गई है तो याद रखिए, ये आपके लिए गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस में अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए, आपका आइडिया कभी भी प्रॉपर रीच नहीं ले पाएगा। अब बिग ब्रांड्स मीटिंग्स में क्या नोटिस करती हैं, क्या देखना चाहती हैं वो किसी भी सप्लायर या वेंडर में? वो देखना चाहते हैं आप कितने क्लियर हैं, आप कितनी स्ट्रक्चर्ड वे में अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, क्या आपकी लैंग्वेज उनके डिसीजन मेकर्स को समझ आ रही है। एक अच्छा प्रपोजल पुअर कम्युनिकेशन के साथ अगर प्रेजेंट करते हैं तो आइडिया रिजेक्ट ही होना है। एक सक्सेसफुल मीटिंग के लिए कुछ चीजें स्ट्रिक्टली अवॉइड करिए। ज्यादा मत बोलिए, पॉइंट्स मत घुमाइए, उनकी प्रॉब्लम से ज्यादा अपनी स्टोरी मत सुनाइए। बिग ब्रांड्स के पास में टाइम नहीं होता है। जब आप प्रोफेशनल तरीके से रीच आउट करते हैं, क्लियर ईमेल लिखते हैं और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हैं, तो आप एक स्मॉल बिजनेस नहीं लगते, बल्कि आप एक रिलायबल प्रोफेशनल वेंडर लगते हैं। और एक लास्ट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, ये मिथ है कि सिर्फ चीपेस्ट वेंडर ही सेलेक्ट करती हैं बड़ी ब्रांड्स। बड़ी ब्रांड्स टाइमली डिलीवरी को भी वैल्यू करती हैं, क्लियर कम्युनिकेशन को भी वो वैल्यू करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, उनके लिए ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और अगर आपने एक बार ये ट्रस्ट जीत लिया तो प्राइस उनके लिए सेकेंडरी हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लाइफ एंड करियर रिलेटेड गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे इस चैनल की अगली वीडियो में कुछ और नई लाइफ लर्निंग्स के साथ। टिल देन, वर्क स्मार्ट, वर्क कंसिस्टेंट एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।